एनडीए के घटक दल नेशनल पीपल्स पार्टी यानी इंडिया के नेता और मणिपुर के क्षेत्रीय गांव निर्वाचन क्षेत्र से विधायक शेख नूरुल हसन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे दी है। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की और इस कानून की असंवैधानिकता वैधता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग उठा दी। मणिपुर में एनडीए के घटक एनपीपी के विधायक हसन ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपनी याचिका में वक्फ कानून में किए गए उस बदलाव पर चिंता जाहिर की है जिसमें इस्लाम का पालन करने वाले अनुसूचित जनजातियों को अपनी संपत्ति वक्फ को देने से वंचित किया गया। याचिका में कहा गया है कि यह उनके अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से रोकती है। एनपीपी विधायक ने अपनी याचिका में कानून में किए गए संशोधन न सिर्फ मनमाना है बल्कि मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करने का भी बड़ा प्रयास है। याचिका में कहा गया है कि कानून में किए गए संशोधन मनमाने प्रतिबंध लगाते हैं और इस्लामी धार्मिक बंदोबस्तों पर राज्य नियंत्रण बढ़ाता है। याचिका में ये मुद्दा भी उठा है कि वक्फ कानून में किए गए बदलाव वक्फ के धार्मिक चरित्र को विकृत करेंगे, साथ ही वक्फ और वक्फ बोर्डों के प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी कहीं न कहीं अपरिवर्तित रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपनी कानून में संशोधन की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया। उन्होंने अपनी याचिका में कह दिया कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन में न केवल गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां हैं लेकिन संविधान में निहित कई मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। अब देखा जाए तो टीएमसी नेता ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपनी याचिका में ये भी कहा है कि ये प्रक्रियात्मक रूप से संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने के चरण में और तो और संसद के समक्ष तमाम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के चरण में भी कहीं न कहीं उल्लंघन किया है। देखा जाए तो बीजेपी के नेता, एनडीए के खुद के नेता मुख्य चेहरे, वहीं विपक्ष के तमाम नेता अब वक्फ के खिलाफ हो चुके हैं। देखना दिलचस्प है आने वाले समय में आखिर स्थिति कैसे बदलेगी।